साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है आपकी ये लाभ हानि के एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। और यह जो क्वेश्चन है आपका, यह अभी हाल ही के दिनों में जो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम आपका 2024 का हुआ है, उसी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आगामी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराया जाता है। साथियों, आपके द्वारा कोई भी गलती न हो, यहाँ हम लोग बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में इसके लगाने के तरीके को जानेंगे। हालांकि इसके लगाने का तरीका तो मौखिक है, सेकेंडों का है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे बेसिक और बाद में ट्रिक का भी इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। दरअसल यहाँ पे आपसे प्रतिशत हानि पूछी जा रही है और यहाँ पे 45 कलम को बेच करके यानी 45 यानी यहाँ पे यदि हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो यहाँ विक्रय मूल्य न दे करके आपका कितने कलमों को बेचा जा रहा है यानी आइटम की बात कर रहा है, वस्तु की। तो 45 कलम बेची जा रही है, 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। आपसे हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो दरअसल जो हानि का प्रतिशत होता है, लास्ट का जो परसेंट निकलता है, वो लास्ट यानी हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100, यही इसका बेसिक फार्मूला होता है प्रतिशत हानि का। दरअसल लाभ हानि के सवाल में यदि आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा जाता है तो हमेशा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष बताते हैं। तो आपका हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब दरअसल इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको क्रय मूल्य नहीं पता है, यानी क्रय किया गया आइटम की संख्या नहीं पता है, और कितने आइटम की यानी कितने कलम की हानि हो रही, कितने कलम के विक्रय मूल्य के बराबर ये तो दिया है। यानी देखा जाए तो एक तरह से विक्रय किया हुआ वस्तु पता है, कितने वस्तु की हानि हो रही है ये पता है, लेकिन क्रय किया गया आइटम यानी क्रय की गई वस्तु का पता नहीं चल रहा है। तो दरअसल हानि का एक बेसिक सा फार्मूला होता है, ये यही होता है कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दरअसल जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते, ज़्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, तभी हमें हानि उठानी पड़ती है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 5 कलम की हानि हो रही है, यानी हानि यहाँ मालूम है आपकी 5 कलमें। अब आपको क्रय मूल्य यानी क्रय की गई कलम की संख्या आपको नहीं मालूम है, यही आपको पता करना है। और कितने कलमें बेची जा रही, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको पता है 45 कलम। तो बस यही है। तो यहाँ से जैसे आप क्रय मूल्य निकालिएगा तो यहाँ से क्रय मूल्य का मान क्या होगा, ये 45 में 50 जुटेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 50। तो देखा जाए वास्तव में 50 कलमें खरीदी गई थी, यानी यहाँ से अगर इसको क्रय मूल्य भी मान सकते हैं दिमागी रूप से, या कलमों की संख्या। तो क्रय की गई थी 50 कलमें, ठीक है। जितने में 50 कलमें खरीदी गई उतने में जो है 45 कलम जो है क्या की जाती है, मात्र बेची जाती है। इसका मतलब 5 कलम का घाटा हो रहा था। तो यहाँ से आपने क्रय मूल्य पता कर लिया, या क्रय की गई वस्तु पता कर लिया, या क्रय की गई पेन की संख्या पता कर लिया। अब आप इस फार्मूले में बस आपको बैठा देना है। तो लाश का परसेंट बराबर हानि का प्रतिशत बराबर होता हानि, तो हानि 5 की हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ गया, 50 आ गया, और गुणे आपको 100 कर देना है। 5 दहा 50, 10 दहा में 10, 10 दहा में 100, यानी आपका 10% ही आ गया है। यानी कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। दरअसल यदि आपको ये तो रहा बेसिक, लेकिन यदि आपको ट्रिकी रूप से इसको मौखिक सेकेंडों में जवाब देना है तो इसका जवाब सेकेंडों का है कि 45 कलम बेचने पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि का परसेंट बताना है। तो बस तुरंत आपको जहाँ पे हानि की बात की जाएगी तो फिर आपको हानि जितने की हो रही है वो तो दिया ही है, 5 आइटम की हानि हो रही है, ठीक है। तो 5 आपको पता है हानि, बस आपको ज़रूरत होती है लाभ का प्रतिशत बताना हो, हानि का प्रतिशत बताना हो तो मात्र क्रय मूल्य की ज़रूरत होती है। तो क्रय मूल्य देखिए हानि वाले में आपको जोड़ना पड़ेगा, इस 45 में 5 आपको जोड़ देना पड़ेगा और गुणे आप 100 कर देंगे। यानी इसमें जैसे ही जितने आइटम की हानि हो रही है इसमें आपको जोड़ना होगा।
ठीक है, चूंकि 45 में बेच रहा है तो इसका मतलब घाटा सह के बेच रहा है, तो निश्चित रूप से जो है जो क्रय मूल्य होगा वो जो जब भी होगा तो 45 से ज़्यादा का ही होगा। तो वो कितना होगा, दरअसल वो 45 और ये जितने की हानि हो रही है वो दोनों को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा, क्योंकि हानि में हमेशा क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। तो इसको मौखिक लगाना है, यहाँ हानि हो रही है, हानि पूछ रहा है तो बस कितने आइटम की हानि है, 5, और यहाँ पे 45 आपका दे रहा है विक्रय मूल्य, यानी बेचा जा रहा है, इसका मतलब खरीदे गए आइटम की संख्या इससे ज़्यादा ही होगी। 45 और 5 50 × 100, तो ये मौखिक भी लग जाता है। और दरअसल अगर बेसिक भी लगाना हो तो आपका ये तरीका बनता है। यहाँ पर आप ऐसे भी मान सकते थे कि माना एक कलम का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 45 कलम का विक्रय मूल्य 45 रुपये हो जाता, और 45 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है तो वह भी आपका आ जाता 5 रुपये। तो ये आपका विक्रय मूल्य। तब आप देखिए ये आइटम से भी लगा सकते हैं, मूल्य मान करके भी लगा सकते हैं। मूल्य मानते तो 45 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब वो लाया कितने में था, क्रय मूल्य 45 5 50 क्रय मूल्य हो जाता। अब क्रय मूल्य पता हो गया तो लग जाएगा। आप आइटम से भी लगा सकते हैं, मूल्य मान करके भी लगा सकते हैं, और आप ट्रिकी जैसे तर्क के माध्यम से भी लगा सकते हैं। अगर इसी जगह प्रतिशत लाभ की बात होती तो जब प्रतिशत लाभ की बात करता तो फिर आपको क्या करना होता, तत्काल यहाँ जितने आइटम का लाभ हो रहा था वो लिख देते आप। जैसे मान लीजिए 5 का फायदा हो रहा है, अब लेकिन यहाँ जो है क्रय मूल्य क्या बनेगा, क्योंकि 45 आइटम बेच रहा है तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है तो वो क्रय मूल्य कम ही बनेगा। तो वहाँ आप 45 से 5 आपको घटाना पड़ता, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 40 आता। तो दरअसल जिस टाइप के या प्रतिशत हानि का क्वेश्चन पूछे या प्रतिशत लाभ का पूछे, तो यदि आपको अच्छे से बेस पता है तो आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरीके आपके द्वारा जो है लगाए जा सकते हैं। साथियों ये वीडियो यदि अच्छा लगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। साथियों ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप अभी तक नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उन साथियों को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद है जिन साथियों ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, अपना कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। उनको दिल से जो है बहुत बहुत दिल से उनको धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, पुनः आप सभी को एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक यू।